Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. हमेशा की तरह जी सुपरहिट मुकाबला होता है जब टेंशन तो बढ़ी जाती है। और इस वक्त मैं मेरे साथ हरभजन सिंह है, दोनों द हीट इज ऑन। दुबई में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमें छाया में बैठना पड़ रहा है। और गर्मी दोनों टीमों के बीच क्या है वो भी आप देख रहे हैं। मैच में ज़्यादा गर्म टीम कौन सी होगी वो वक्त बताएगा। लेकिन आज इस स्पेशल शो में, ये स्पेशल शो हो रहा है, ये दो मुल्कों से होगा। हिंदुस्तान की तरफ से हम दुबई में बैठे हैं, मेरे साथ हरभजन सिंह हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। और सीधा मैं आपको पाकिस्तान लेकर चलता हूं, जहां पर समा टीवी में हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं और आदिल बताएंगे कि वो खास मेहमान कौन है। जी बहुत शुक्रिया विक्रांत। और यस एब्सोल्युटली, जैसे कि विक्रांत ऑलरेडी कह चुके हैं, हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और वो हैं, एशिया कप की बात चल रही है और एशिया कप के कुछ बड़े यादगार मैचेस के हीरो। और बस इस वक्त तो मुझे वो याददाश्तें मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज शाहिद खान आफरीदी लाला हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आपके बहुत अच्छे दोस्त हरभजन भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, तो जी हाउ आर यू? गुड टू सी यू यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम। और तुम लेट क्यों आए हो ये बताओ मुझे। विक्रांत, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। लेट नहीं आए हैं, ये बिल्कुल वक्त पर आए हैं। लेकिन हुआ क्या, वहां पर ना कुछ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फैंस थे और जैसे आप कह रहे थे ना, उन्होंने गेट पर ही इनको रोक लिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने कहा बताइए, आप लोग अभी भी लोगों के जहन में इतना रवा है कि करंट प्लेयर्स तो हैं, लेकिन आप हो गए, हरभजन सिंह हो गए, ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, मैं पुराने, माफ कीजिए, आप पुराने पता नहीं लफ्ज सुनना चाहेंगे कि नहीं, इनकी फैन फॉलोइंग तो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन हो गए जी, पुराने हो गए हम लोग। बिल्कुल जी, एक बड़ी गोल्डन जनरेशन ये रही है, बड़े यादगार मैचेस रहे हैं और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे यादगार मैचेस एशिया कप में भी रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बड़ा मैच, और पिछले 10 महीने में ज़ाहिर है इन दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई। लास्ट टाइम, पिछली बार जो दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी, दैट वाज द T20 वर्ल्ड कप। बड़ा यादगार मैच था। लेकिन ये भी बता चलूं कि इस वक्त हमारे साथ दुबई से मौजूद है, हमने भी अपना एक एजेंट जो है वो दुबई भेजा हुआ है, और सवेरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम अदील, लाला, विक्रांत, हरभजन सिंह, आप लोग सबको बहुत बहुत हेलो। थैंक यू। ऑलराइट, सो विक्रांत, ऐसा करते हैं, अब जरा गुफ्तगू का, कुछ बातचीत का आगाज भी करते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ज़ाहिर है बड़ा मैच है, पाकिस्तान में तो बड़ी एक्साइटमेंट है इसके हवाले से, और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान में भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी एंड पीपल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मार्की एनकाउंटर। बल्कि इस टूर्नामेंट की जो अच्छी बात है वो ये कि मैक्सिमम इंडिया और पाकिस्तान 3 बार एक दूसरे के आमने सामने खेल आ सकते हैं अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं। होपफुली वी होप that both of these teams actually reach the final. So tell us about the preparation and the excitement on the Indian side, Vikrant. एक्साइटमेंट तो है ये जी। हालांकि मुझे लगता है कि जो भज्जूबा हम कल भी बात कर रहे थे, मैं इंडियन टीम को देख रहा था, इसी होटल में है, थोड़े रिलैक्स दिखे हैं, बल्कि कंपैरेटिवली जो पिछले साल वर्ल्ड कप के मैच से पहले स्टिफनेस थी, इस बार तो थोड़े से रिलैक्स दिखे हैं। बल्कि नहीं, बिल्कुल ये तो बात पक्की है कि रोहित की कप्तानी जैसे चली है पिछले कुछ दौर से, तो उसमें टीम थोड़ी रिलैक्स तो दिख रही है और प्रेशर वैसा नहीं है, क्योंकि पता है, जैसे अभी बता भी रहे थे, कि ये एक वन ऑफ दोज मैच नहीं है कि शायद दोबारा पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा या नहीं। पर ऐसा है क्योंकि पहला मैच है, उसके बाद दोबारा एक बार और मौका मिलेगा, और अगर दोनों टीमें अच्छे खेलती हैं तो और एक मौका मिलेगा, तो मतलब 3 मौके हैं। ये वर्ल्ड कप वाला प्रेशर नहीं है। बट यस, इंडिया पाकिस्तान स्टिल अ बिग गेम, और रिलैक्स तो ज़रूर है, बट ग्राउंड पे इतने रिलैक्स दिखेंगे नहीं। ग्राउंड पे तो फिर टक्कर तगड़ी होगी। नहीं, और आपके सामने शायद अफरीदी भी हैं और आप दोनों की भी आपस में बड़ी टक्करें हुई हैं। वर्ल्ड कप हुए, एशिया कप हुए, बड़े मैच हुए। उन्होंने आपको वैसे बातों बातों में कह दिया कि आप लेट क्यों आए? मैं लेट इसलिए आया क्योंकि जैसे आपने कहा कि बाहर तो मैं टाइम पे पहुंच गया था, बट मैं अगर वहाँ से फैंस को नहीं मिल के आता तो वो भी ठीक नहीं लगता, तो मैं सबको मिल के आया। बट लाला, मुकाबले अब ये तो खेल ही रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने अफरीदी को भी देखा, दोबारा पैड वैड डाल के नॉकिंग कर रहा है। मैं कमबैक करने के चक्कर में है। क्या कर रहे हो आजकल?
दोबारा कमबैक करने के चक्कर में हो क्या? मैं अभी हमारी केपीएल खत्म हुई और मैंने ऑलरेडी एक अफरीदी छोड़ा हुआ है, एक अफरीदी है टीम में ऑलरेडी, लेकिन उसको भी नी का मसला हो गया। तो मैं इंशाल्लाह ये जो अफरीदी नाम है ये आप लोगों के साथ साथ चलता रहेगा। बट शाहीन शाह अफरीदी का ना होना अच्छा ये लाला, कितनी इन्होंने ताकत कम करा देता भज्जी ने है बात की पाकिस्तान इंडियन टीम टीम की। के हवाले से, रिलैक्स देकर। एग्जैक्टली ये बिल्कुल लाला यही बात मेरे ख्याल में विक्रांत बात यह है कि अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो शाहीन का जो इम्पैक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और नया बॉल खास तौर पे करने, जो नए बॉल से वो आपके अर्ली ऑन जो मेन बैट्समैन है उनकी विकेटें लेता था, विकेट टेकर है। तो मेरे ख्याल में उसका ना होना ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा नया बॉल, इसलिए कि अब दूसरा जो शाहीन के ना होने से प्रेशर जो है वो दूसरे बॉलर्स पे रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलेगा वो इस कमी को महसूस नहीं होने देंगे। ये सिर्फ एक प्लेयर के ना होने का खेल नहीं है, 11 के 11 लड़के इसके अंदर खेलते हैं, तो जिम्मेदारी दूसरे बॉलर्स को भी लेनी पड़ेगी। विक्रांत, यही सवाल अगर इंडिया से भी देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह जो कि स्पीयर हेड करते रहे इंडियन बॉलिंग को रिसेंट टाइम्स में, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मोर और लेस सेम प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हैं। इंडिया का ज़रा, पाकिस्तान का तो वी नो कि एक बड़ा एक ऑब्वियस इंपैक्ट, बल्कि एक छोड़ पाकिस्तान के 2 स्ट्राइक बॉलर्स जो हैं, वसीम जूनियर को भी खेलना था एशिया कप में, वो भी बाहर हो गए हैं, हसन अली को उनकी रिप्लेसमेंट भेजा जा रहा है। इंडिया के मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह के ना होने का क्या नुकसान हो सकता है इंडिया को? व्हाट इज योर असेसमेंट एंड हरभजन असेसमेंट ऑन दैट? देखिए, जसप्रीत बुमराह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। उनका जो परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से देखा है बेटर ही हुआ है। अभी इस साल तो कप्तान भी बन गए थे, तो उनका ना होना दूसरी टीम के लिए राहत की बात, इंडियन टीम के लिए थोड़ी सी आफत की बात, क्योंकि ये एक ऐसे बॉलर जो गेम का रुख बदल देते हैं अपनी और वो अब मौजूद नहीं है, शमी नहीं है, तो बॉलिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली, हर्षल भी नहीं है, तो कंपैरेटिवली जो बॉलिंग है इंडिया की वो मुझे थोड़ी सी वीक साइड पे लग रही है। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कल भी बात करी थी कि स्पिनर जो है, स्पिनर थोड़े इंडिया के बेटर हैं, विकेट टेकर्स हैं। जो आप बात करें, अश्विन की बात करें या युजवेंद्र चहल की बात करें, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो स्पिनर के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे दोनों परफॉर्म कर सकते हैं कि वो मैच जिता सकते हैं। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स थोड़े से इंडिया के कम दिख रहे हैं, बट स्पिनर बहुत बढ़िया है, स्पेशली युजवेंद्र। अच्छा, मैं इसी पे अगर आदिल भाई, मैं शाहिद भाई से जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने अपना मौकिफ रखा भी था। शाहीन शाह अफरीदी को क्या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सही तरह से हैंडल किया है? क्योंकि आपने अभी बुमराह का कहा, देखिए इंडिया ने बुमराह को कॉटन वूल किया है, कॉटन वूल किया है। वो कहते हैं यार अब खिलाना है तो कभी खिलाएंगे, कभी बाहर बिठाएंगे, हम बड़े मैचों में खिलाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी को चोट जब लगी उसके बाद से भी क्या उनको सही तरह से हैंडल किया? क्योंकि हो सकता है वो वर्ल्ड कप भी ना खेल पाए। तो मैं शाहिद भाई से ये जानना चाहता हूं उनका मौकिफ क्या है। देखिए, मैंने शाहीन को, क्योंकि एक ताल्लुक है मेरा उसके साथ, जूनियर है हमारे, और एज ए सीनियर प्लेयर उसको मैं मशवरे देता रहता हूँ फास्ट बॉलर्स के लिए, क्योंकि वो हर जगह मैंने देखा है बहुत अग्रेसिव है ग्राउंड के अंदर। पीएसएल में भी डाइवें वगैरह लगाना, तो उसको मैं मना करता था कि डाइवें ना मारो, फास्ट बॉलर हो या कमर या नी का प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं डाइव मारते हुए। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो भी अफरीदी है, तो उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो खैर देखें, अभी असल में उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.5-2 महीने में कोई ना कोई इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और हम सबकी चाहत है, हम सबकी ख्वाहिश है कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने। एक बहुत बड़ा इवेंट है और जो कि उसे मिस नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर्स वगैरह, फिजियोथेरापिस्ट वगैरह जो भी उनके साथ काफी काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या उनको सही तरह से हैंडल किया है पाकिस्तान ने? हर मैच खिलाना, हर मैच खिलाना। हाँ जी, कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बात मैंने बहुत पहले भी यहाँ पे इसी चैनल पे बैठ के की थी
कि कंटिन्यू क्रिकेट नहीं खिलानी चाहिए। आप एक बॉलर जब फास्ट बॉलर्स की इतनी लंबी लाइफ नहीं होती, तो मेरे ख्याल में हमारा बेंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको दूसरों को भी चांस देना चाहिए, जबकि है हमारा बेंच, हमारे पास फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं कि आप 2-3 लड़कों को रेस्ट करा के अगेंस्ट कोई भी ऐसी टीम हो जो जिसके खिलाफ आप उनको रेस्ट दे सकते हैं तो उनको रेस्ट देना चाहिए। ज्यादा फास्ट बॉलर्स के ऊपर लोड नहीं देना चाहिए। अच्छा विक्रांत, जरा अगर हम शाहीन आफरीदी के टॉपिक से आगे निकलते हैं, सो आपको लगता है कि पिछली बार वर्ल्ड कप के मैच में जो पाकिस्तान ने एक बड़ी ओवरवेलमिंग शिकस्त इंडिया को दी थी, बिकॉज यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वी नो कि पाकिस्तान का पर्टिकुलरली रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, डू यू रियली थिंक कि उस मैच की शिकस्त के बाद भारत की जानिब से थोड़ी सी एक रियलाइजेशन आई है दैट वी कांट रियली टेक पाकिस्तान दैट इजीली, बिकॉज वो जो वॉक ओवर वाली बातें होती थी, और आई नो कि वो एक बैंटर सा होता था दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से बड़ी रिस्पेक्टफुल सी स्टेटमेंट सामने आ रही है। वो जो एक बराज ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, इस तरह की बातें हो रही होती हैं, वो इस बार इतना सुनने में आ नहीं रहा है। सो हैव द थिंग्स चेंज्ड आफ्टर दैट वर्ल्ड कप मैच? कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, तो ये दूध तो नहीं है, कॉफी है, लेकिन ये आपकी बात सही है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो बातें करी थी मैंने ही करी थी, मैं शोएब के साथ वो मजाक चलता है। और देखिए पाकिस्तान के साथ जब जब मैच हुआ है, ये बतौर खिलाड़ी मैं आपको बता सकता हूँ कि आसान नहीं होता है मैच कभी भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइजिंग पैकेजेस होते हैं जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करके टीम को जिता सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ 2011 का वर्ल्ड कप। हालांकि उस मैच में हमने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, मोहाली में मैच था और लग रहा था कि पाकिस्तान का जो पलड़ा जो था वो काफ़ी भारी था। तो एक स्टेज पे पर जब तक शाहिद अफरीदी थे तब तक मैच ख़त्म नहीं हुआ था। तो द काइंड ऑफ बैट्समैन ही वो, पता था कि ये अगर आउट नहीं होंगे तो फिर मैच जो है वो ले जाएंगे अपनी छोर। जैसे ही शाहिद आउट होते हैं उसके बाद फिर चाहे मिसबा खेल तो रहे थे, बट वो जो एक्स फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। वो इस पाकिस्तान टीम में एक नहीं 3-4 है जो पिछले हमने देखे हैं। तो आप इस पाकिस्तान टीम को लाइटली नहीं ले सकते, ये बात बिल्कुल सही है। और ये मुकाबला तो तगड़ा है, नर्व्स की बात होती है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच प्रेशर का मैच है, जो प्रेशर अच्छे से झेल जाता है वो जीत जाता है। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि बात तो सही है कि कभी ना कभी इंडिया ने हारना था। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी इंडिया वर्ल्ड कप जीतता ही रहता। और शायद जो अभी मैं बात कर रहा था ना कि 10 महीने पहले जो वर्ल्ड कप का मैच था, क्योंकि इंडिया हर वर्ल्ड कप मैच जीतता ही था, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता था। प्लेयरों पे वो प्रेशर दिखा कि यार अगर हार गए तो क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो भारत के लिए अच्छा ही हुआ। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, उस वर्ल्ड कप में भारत का नुकसान हो गया, लेकिन शायद पाकिस्तान की वो जो हार थी इंडिया की, दैट मे हैव एक्चुअली डन गुड फॉर द टीम। इंडिया पैनिक नहीं किया और उसके बाद से इंडिया ने 24 T20 मुकाबले खेले हैं बनस्पत पाकिस्तान, जिन्होंने सिर्फ 6 T20 मुकाबले खेले। हाँ बिल्कुल, उस चीज़ में तो देखिए भारत मैचेस बहुत खेलता है और बहुत से नए खिलाड़ी हमें मिले हैं, क्योंकि मैचेस आप जितने खेलोगे उतने आपको प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा, कौन आपको बड़े मैचेस जिता सकता है। तो आप देखें कितने खिलाड़ियों का आगाज़ हुआ है। तो इस मामले में भारत बहुत आगे है, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है या जिस तरीके की चीज़ें प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हैं, वो शायद पाकिस्तान में वो कम तादाद में वो चीज़ें हैं, जिसके कारण वो मैचेस भी कम खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर भी कम करते हैं। तो जितना आप खेलोगे बेटर आप होते जाओगे, और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय टीम जो बेटर हुई है वो ग्राउंड पे नज़र भी आए, क्योंकि ये मैच आप कितने भी बेटर हो जाओ, बट आपको ग्राउंड पे जाके जब पाकिस्तान के सामने खेलना है, वो प्रेशर को झेलना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो प्रेशर को झेल जाते हो तो फिर दिन पता चलता है कि आप में कितना दम खाना है। जी आदिल। नहीं बिल्कुल बजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर हुई है। मैं समझता हूँ कि धोनी को मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा धोनी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ। उसको मैं एक बड़ा जबरदस्त कप्तान समझता हूँ कि सारे सीनियर्स भी खेले हैं धोनी की कप्तानी में। जिस तरह धोनी लेके चला है,
एंड देन फिर आईपीएल के होने की वजह से बड़ा टैलेंट इनके पास आया है, नए प्लेयर भी आते हैं, बड़े क्राउड के बीच में खेलते हैं, प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, जब उन्हें इंटरनेशनल मैचेस मिलते हैं तो उसमें प्रेशर को हैंडल करना उनको आता है, तो बड़ा फायदा हुआ है। एंड देन हमारे पीएसएल से हमें काफी टैलेंट सामने आया है। पीएसएल में आप ये लीग्स ऐसी हैं जिसमें नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनको मौका मिलता है अपने मुल्क की तरफ से खेलने के लिए। और इंशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम है बहुत वेल बैलेंस्ड है। अगर मैं देखूं 16 के 16 लड़के ऐसे हैं जिनमें से आप 5-6 लड़के ऐसे हैं जो मैच विनर्स हैं, तो मेरे ख्याल में दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं। दोनों एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड के अंदर उतरेंगे और हमने मैच को एंजॉय करना है, क्रिकेट को एंजॉय करनी है और उम्मीद करता हूं कि अच्छी क्रिकेट। लेकिन यहाँ पे हरभजन साहब का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली है। और वाकई इंडिया के मैं देख रहा हूं पिछले वर्ल्ड कप के अगर हम मैचेस मिला लें तो 29 T20 मैचेस और दुनिया भर में खेली है। वेस्ट इंडीज में भी खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर खेल रहे हैं। पाकिस्तान का अगर हम देखें, चलें वर्ल्ड कप के तो मैचेस साइड पे करें, 2022 में पाकिस्तान ने एक T20 मैच खेला है बिल्कुल लाहौर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है। जी देखिए, जितनी क्रिकेट खेलोगे आप उतना इंप्रूव करोगे, उतना प्लेयर्स को चांस मिलेगा। और नो डाउट इंडिया बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट T20 के हवाले से अभी वर्ल्ड कप भी है, उससे पहले इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है, तो एटलीस्ट टाइम मिल जाएगा, प्लेयर्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। एंड देन ऑस्ट्रेलिया के लिए जब जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए तो अच्छी टीम के साथ जाएंगे। यानी जिस तरह एक जमाने में हम ये कहेंगे कि विराट को यहाँ इतना पसंद किया जाता है और यहाँ इतनी फैन फॉलोइंग है, लाला आप अग्री करेंगे इस बात से कि पाकिस्तानी बड़ी मोहब्बत करते हैं विराट कोहली से। पिछला वर्ल्ड कप जो था, उस वर्ल्ड कप से पहले बस विराट 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 हो रहा था, विराट ये करेगा वो करेगा, बट वी नो कि उसके बाद से एक मुश्किल टाइम में गुजर रहे हैं, कैप्टनसी भी जा रही है और रन्स भी स्कोर नहीं हो रहे हैं या विराट के लेवल के रन स्कोर नहीं हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे और बज्जी से, विराट के लिए ये फायदेमंद बात है कि ही इज ऑफ द लाइमलाइट नाउ, अब वो लाइमलाइट में नहीं है और अब वो अपने गेम पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज पिछला वर्ल्ड कप वाज ऑल अबाउट, इट वाज सपोज्ड टू बी विराट कोहलीज वर्ल्ड कप। ये तो देखिए एक किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात होती है कि जब वो अपने देश को लीड करता है। और विराट कोहली, नोइंग हिम, जैसे जैसे चैलेंजेस बड़े होते थे तो विराट कोहली कद बड़ा हो जा रहा था और उसमें बहुत रन बनाए, बहुत मैचेस जिताए। बट हाँ, पिछले कुछ सालों में उनके ऊपर प्रेशर दिखा जिसके चलते हुए वो रन जो एक्सपेक्टेड थे, जो विराट कोहली ने अपना शैली बहुत बड़ी कर रखी थी कि विराट कोहली जाएंगे तो 100 ही बनाएंगे, वो नहीं बने। पर उससे अब कप्तानी ले ली गई है तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो उससे ऑफ हो गया है। अब आई एम श्योर ही इज आल्सो लुकिंग वेरी रिलैक्स्ड। कल मिले भी थे, वही मैं आप अपनी मुलाकात के बारे में बताइए। ही जस्ट वांटेड टू यू नो टेक द टीम थ्रू, कि कल भी यही बातें हो रही थी कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है टीम कैसा क्रिकेट खेलती है और उसके लिए वो कंट्रीब्यूट वैसे ही करके आए। और कल भी जब वो प्रैक्टिस पे टीम जा रही थी तो रूटीन उनकी सेम है, जब वो प्रैक्टिस पे जाने से पहले 1-1.5 घंटा जिम करके आते हैं। उनका एक का मानना है कि उस टाइम मसल जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेहनत में कोई कमी नहीं आई। हाँ, रनों में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई है, बट कोई भी आप बड़े खिलाड़ी की बात करें, आप वसीम अकरम साहब की बात करें या फिर यहाँ से हम सनी गवास्कर सर की बात करें, तो ये जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं ये कुछ मुश्किल दौर से ज़रूर गुजरते हैं, पर बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो गिरने के बाद दोबारा उठता है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि विराट कोहली दोबारा ज़रूर उठेगा और बहुत बढ़िया तरीके से उठेगा। अच्छा, एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। दरअसल क्या है, विराट की ताकत हमेशा से क्या रही है, और हरभजन उनके साथ खेले हैं, शाहिद अफरीदी उनके खिलाफ खेले हैं, लोग मैच भी टीवी पे देखते हैं, और रिस्क फ्री बैटिंग किया करते थे तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, रिस्क फ्री, और पता नहीं चलता था रन कब आ गए। मुझे ये लगता है कि शायद T20 ने थोड़ा बदला, शायद रिस्क नहीं लिया उन्होंने T20 में, स्वीप नहीं मारते, स्लॉग स्वीप नहीं मारते, रिवर्स नहीं मारते, तो शायद मुझे लगता है कि वो एक हल्की सी कमी दिखी है। लेकिन शाहिद भाई को मैं बता दूं कि कल प्रैक्टिस में वो रिवर्स स्वीप की बड़ी प्रैक्टिस की है उन्होंने। अच्छा, आप क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स कभी भी मैच में जाके खेल लेते थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि जब आप माइंड में आ जाता है यार मैंने ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, वो आपको और फ्री बनाता है या आप पे और प्रेशर बनाता है?
देखिए विराट को मैं फैन हूं उसका, या उसको मैं इसलिए पसंद करता हूं कि वो हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलता रहा है। वो लड़का वो पॉजिटिव रहा है, किसी भी फॉर्मेट में रहा है उसने हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई थी उससे, तो जिसकी वजह से जब एक बैड पैच आता है तो उसमें प्रेशर में से आपको खुद अपने आप को निकालना होता है। उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उससे हटना नहीं होता। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हो, अपना गेम नहीं खेलते, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपका अटैक ही आपका डिफेंस होता है। तो विराट को खुद इसमें से निकलना पड़ेगा। उसने दुनिया में बड़ा नाम बनाया है और खूबसूरत लगता है, खेलते हुए मजा आता है उसको देखते हुए। उसकी कंसिस्टेंसी में, परफॉर्मेंस में काफी फर्क पड़ा है। अगर बाबर आजम की बात करूं तो मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट में इस वक्त बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट है। इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में या पाकिस्तान की तरफ से बड़े कम प्लेयर्स को देखा है। तो मेरे ख्याल में विराट को अपनी चीजों को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस प्रेशर में से कैसे निकलना है ये बड़ा प्लेयर ही जानता है कि उसने अपने प्रेशर में से कैसे निकलना है। लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि अपने गेम पे रहेंगे तो उतने ही कामयाब रहेंगे। और स्पेशली जैसे आप लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं, विराट और आई बाबर वुड है, जस्ट क्योंकि वांट टू बाबर ऐड को इट तो- कि जहां आपने कहा विक्रांत के वो रिलैक्स भी लग रहे हैं, आज भी जिस तरह बात हुई है और वो रिलैक्स लग रहे हैं, तो रिलैक्सेशन के साथ साथ द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट ही पुटिंग थ्रू, प्रॉपर एम्बेसडर ऑफ दिस गेम। कल जिस तरह हमारे पास फुटेज आई, हिम मीटिंग विद शाहीन, आस्किंग हिम बाबर से मिलना, पाकिस्तानी फैन से स्पेशली जाके मिलना। सो ऑफ द फील्ड भी अभी मुझे लग रहा है कि मतलब ही इज गोइंग एक्स्ट्रा माइल एंड डूइंग थिंग्स जो कि अगर हम कहते हैं कि क्रिकेट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो वो बिल्कुल उस बात को प्रूव कर रहे हैं। तो विक्रांत ऑफ द फील्ड भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट वुड फर्दर ऑन मेक हिम मोर रिलैक्स अगर फील्ड में हम बात करें। हाँ ये बात सही है, लेकिन सवेरा ये देखिए ये पहली बार नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। कल रोहित शर्मा, बल्कि पाकिस्तान के कुछ फैंस थे वो फेंस के उस तरफ थे, उन्होंने कहा रोहित भाई गले मिल लो, तो रोहित गए, उन्होंने कहा यार गले कैसे, उन्होंने कहा ऐसी छाती ऐसे कर लो जाली में से। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हरभजन और शाहिद अफरीदी इसके गवाह हैं। हम लोग तो टीवी पे हमें लगता था कि हरभजन सिंह बैट मार देंगे शाहिद अफरीदी को और शाहिद अफरीदी बैट मार देंगे हरभजन सिंह को, बट बाद में कहानी आती थी यार ये तो खाना एक साथ ही खा रहे थे। तो ऐसे तो कई सारे किस्से आपके भी, लड़ाई हुई कभी लाला से? नहीं, ग्राउंड में तो देखिए दोनों टीमें एक दूसरे से ऐसी भिड़ती थी कि जब इससे बड़ा मैच है कोई नहीं है। बट ऑब्वियसली जब मैच के बाद जो अगर आप माहौल देखें तो दोनों टीमों का अलग माहौल हुआ करता। जब 98 में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत आई थी बहुत अरसे बाद, तो उस समय माहौल ही बिल्कुल अलग था। टीमें इकट्ठे बैठ के खाना खा रही थी, इकट्ठे बैठ के बातचीत हो रही थी। तो बड़ी ऐसी कहानियाँ हैं जो मतलब शायद बताने जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो बड़ा रिलैक्स माहौल, एक ज़ुबान एक थी, सब एक तरीके से बड़ा मिलजुल के रहते हैं। बट हाँ, जब मैदान पे पहुंच जाते हैं तो फिर लड़ाई होती है, टक्कर होती है। और ऐसा नहीं है कि लाला के साथ मेरा कभी टकराव नहीं हुआ, बहुत बार बातें हुई हैं ऑफ द फील्ड। तो चलिए जैसे रिलेशन थे ही, बट ऑन द फील्ड तो देखिए ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव था। एक दूसरे से फंसना तो पड़ता ही है ना, अगर आपने अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, जिताने की कोशिश कर रहे हो तो वो चलता है। ऑन द फील्ड आपको प्ले वेरी टफ, बट ऑफ द फील्ड जस्ट बिहेव लाइक ए नॉर्मल पीपल। कोई किस्सा आपको याद हो आपका और शाहिद का? शाहिद के साथ मेरा इतना नहीं, मेरा खैर जो शोएब अख्तर के साथ एक एशिया कप में ही वार्तालाप हो गई थी थोड़ी सी, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने छक्का मार दिया। किसी को भी लग सकता है छक्का, तो शोएब को लगा कि यार इसने कैसे मार दिया, वो थोड़ा सा कानपुर वाला मैच में ज़्यादा ही घुस गया। हाँ तो बस उसके बाद हाँ कानपुर वाला मैच याद है, कानपुर वाला मैच मुझे याद करा दिया। अफरीदी ने तो खैर ऐसी बैटिंग करी, हर बॉल पे चौका या छक्का, सिंगल नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ अच्छा, तो मैंने कहा यार जी मुझे मैच से एक दिन तेरा 100 हो गया, तो मेरी गेंदें तो रोक लेना यार। बज्जी मुझे ना एक दिन पहले मैच के जी बज्जी मुझे मैच से एक दिन पहले कहता है लाला दे खुदा के लिए तुम्हें कसम है ना। अब इसलिए कि हम रोज मैच के बाद खाना वाना कमरे में एक दूसरे के कमरे में गपशप लगा रहे होते थे, तो मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीरीज जीतने का था। तो उस मैच में मुझे बज्जी कहता है लाला देख ख्याल करना है तूने कल। मैंने कहा ठीक है डन है। अच्छा मैं 96 पे था, तो मैंने हल्का सा पुश किया, मेरा चौका हो गया, तो बज्जी मेरी तरफ देखता यूं करके, तो मैंने कहा अच्छा बज्जी सॉरी। तो फिर मैंने बॉल रोका,
जैसे ही रोका विकेट के अंदर बॉल आ गया, आउट हो गया, बोल्ड हो गया। अब मैं बज्जी की तरफ देख रहा हूँ कि यार ये छक्के वाला बॉल मैंने रोक दिया, देखो तो बज्जी ने मुझे आउट कर दिया था। इतनी मोहब्बत से तो भज्जी ने नहीं बोला होगा वैसे, कुछ शुरू और आखिर में कुछ लगा है तो बज्जी के साथ मेरा कभी इस तरह का रहा नहीं, हम लोग बहुत अच्छी तरह मिलते थे। सरदार वो है, पठान मैं हूँ, तो इनकी आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। देखो बड़े मजेदार बात थी कि लाला ने तो सिंगल लिया ही नहीं पूरे मैच में, छक्का चौका। तो जैसे ही मेरी बॉलिंग आई, एक चौका लग गया, मैंने देखा, मैं कहा यार अब तो 100 हो गया यार। अच्छा, पहली बॉल डिफेंस करी भाई ने, पहली बॉल डिफेंस करी, बैट पे लगी, उसके बाद घिसी हुई पीछे चलेगी, और ये खुद हैरान हो गया कि डिफेंस करा क्यों मैंने। मैं यार कोई नहीं, 100 तो बना ही लिया ना, 30-35 गेंदों में 100 बना दिया। सो यार देखो ऐसे किस्से जो है किसी को पता नहीं है, ये क्राउड के लिए एक नई चीज है कि यहाँ भी ऐसे भी होता है। नहीं सही बात है। अच्छा, लेकिन वो शोएब अख्तर वाला, क्योंकि शोएब भाई से भी मेरी बात होती रहती है, वो पिछले साल इनफैक्ट उन्होंने यहीं पर दुबई में वो याद किया था, तो वो फिर आपके कमरे में आए थे। ऐसे भी होता है भज्जी के ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड जो है। नहीं आपकी मैंने समझा नहीं मैंने, आप क्या पूछना चाह रही हैं? उसी किस्से के बारे में आई थिंक दोबारा। हाँ नहीं, तो वो शोएब कह रहा था कि तू कमरे में चल, तेरे को कमरे में बताऊंगा। मैंने यार कमरे में तू क्या बताएगा, जो बताना है यही बताना। कभी ऐसा हुआ है कि हाँ जब मैच चल रहा है तब यही बता तू। मोमेंट में कुछ निकल गई बात, कोई कुछ हो गया, और फिर बाद में ऑफ द फील्ड जो है उसको बैलेंस आउट करना पड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द फील्ड इस तरह की दोस्ती है, तो ऑन द फील्ड हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया, कुछ निकल गया, निकल तो जाता है बहुत सब कुछ मुंह से, तो ऑफ द फील्ड फिर वो ऑकवर्ड मोमेंट आ गया हो कोई। हाँ देखिए, एक बार मैच था ये जोहानिसबर्ग में, माफ करना प्रिटोरिया में, सेंचुरियन 2003 का वर्ल्ड कप। उस मैच में मैं वो खेला नहीं था, वो इकलौता एक ऐसा मैच था वर्ल्ड कप का जिसमें मुझे मौका नहीं मिला था। अनिल भाई खेल रहे थे, तो पाकिस्तान ने रन बना दिए थे ठीक ठाक, और सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर और ऐसे बॉलर कि उनको था कि 270 रन बना दिए, लपेट लेंगे। तो लंच जो था वो कॉमन एरिया में था उन दिनों, और कॉमन एरिया में हम बैठे हुए, एक तरफ हमारी टीम बैठी है, दूसरी तरफ ये शोएब भी बैठा हुआ था, साथ में मोहम्मद यूसुफ भी बैठे थे। उन दिनों यूसुफ यूहाना कहते थे उनको। तो वो जब बैठे हुए थे तो आपस में वार्तालाप शुरू हुई, हा हू चल रही थी, हासे लग रहे थे, पर हासों में वो बात यहाँ तक पहुँच गई कि गाली गलौज तक मामला पहुँच गया। जब वो गालियाँ हुई उसके बाद मैं फोक लेके मैं यहाँ से निकला, यूसुफ वहाँ से निकला, एक दूसरे को मारने के लिए। हाँ, तो वो इतने हद तक बढ़ गए थे कि अगर ये वहाँ से साहिद भाई, उनके साहिद अनवर, उन्होंने पकड़ा, यहाँ से मुझे श्रीनाथ ने पकड़ा, और जो मैसेज उन्होंने दिया ना साहिद अनवर ने, कहता वाह क्या तस्वीर पेश कर रहे हो दोनों देशों की तुम यहाँ पे। अच्छा, मतलब वैसे बड़ी यारी दोस्ती दिखाते हो, करते हो, और ये कैसा लहजा है जो सबको दिखा रहे हो कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो बड़े वैसे शर्म की बात थी हम दोनों के लिए कि यार क्या कर रहे हैं हम। शाहिद भाई कहाँ थे उस वक्त? शाहिद नहीं था वहाँ पे। अच्छा, शाहिद नहीं था, नहीं तो शाहिद तो पता नहीं पीछे से पकड़ ही लेता मुझे आगे। नहीं मैं ये लड़ने वाले काम नहीं करता भाई। आपके पास कुछ होंगी कहानी? नहीं वैसे शुक्र है विक्रांत, शुक्र है कि सईद भाई ने उनको रोक लिया आखिरी टाइम पे। शुक्र है सईद भाई ने उनको रोक लिया, वरना खून खराबा हो जाता तो दोनों साउथ अफ्रीकन जेल में होते। फिर कौन अदालत कहती तुम्हारे चाल चलन को देखकर सरकार ने तुम्हें इतने साल पहले रिहा करने का फैसला किया है, फिर दोनों पाकिस्तान आ रहे होते। लाला, ऐसा कोई वाकया आपके जहन में इस तरह का? आपने छक्का मारा, 2 छक्के अश्विन को मारे थे, वो भी एशिया कप का सेमीफाइनल ही था मीरपुर में। वो आपकी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो एशिया कप की आपकी होगी, और भी होंगी, बट इसके अलावा कोई और ऐसी याददाश्त? जैसे बजी ने बड़ी मजेदार बात की। जी नहीं देखिए, अगेंस्ट इंडिया हमेशा से एक एक्साइटमेंट होती थी, एक मैं समझता था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के खिलाफ अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप, इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो नहीं भी क्रिकेट देखता वो भी देखता है क्रिकेट, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर के लिए होती थी कि आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप बड़ा नाम बनाओ, स्टार बनो। तो एक्साइटमेंट काफी होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी जब इंडिया से मैच होता था, लेकिन मजा बहुत आता था। और इंडिया के खिलाफ मैं हमेशा
मैंने कहा कि मैंने इंडिया में बहुत इंजॉय किया क्रिकेट, वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है इंडिया से। इवन कि अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंडिया से। तो आई थिंक मेरा अपना ऐसे कुछ नहीं है कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई हो। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। बड़ा दावा किया भाई ये तो। काफी सारे लड़के उसको गौतम के साथ। तो ओवरऑल मेरा अपना एक्सपीरियंस इंडियन टीम के साथ बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत मजा आया मुझे उनके साथ खेल के। वेरी नाइस। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब ये मेरी आंखों देखा है। आई थिंक 2006 का था बाजी या 2004, मैं भूल गया। वी वर इन पाकिस्तान और कोई छोटा एयरपोर्ट था, आई थिंक पेशावर था शायद। तो इंडिया की पाकिस्तान की टीम ना लाइन में लगी हुई थी जब एयरपोर्ट पे, और छोटा एयरपोर्ट था, पाकिस्तान की टीम लाइन पे लगी हुई थी। आई वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम। तो पीछे से थोड़ी देर बाद इंडिया की टीम आई। मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी तब लाइन में लगे हुए थे चेक इन करने के लिए। तो इनके ऐसे नज़र गई पीछे, आप भी थे, 2006 ही था शायद। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा तो एकदम, अरे पाजी आप इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, लाइन में आ जाओ। मतलब क्योंकि इंडिया की टीम अंदर आई थी। तो इतने में शायद यूवी थे, युवराज सिंह। तो यूवी ने कहा, और लाले कदी सानू भी बुला लिया कर। आई स्टिल रिमेंबर, आप भी थे शायद। तो इन्होंने कहा, ओए यूवी, ओ पाजी जिन्ना अद्धा बन जा, तेन मैं लाइन तो सबको अगे लगा दूंगा। आई स्टिल रिमेंबर दोस टाइम्स आल्सो। जाहिर बात है मेरे हीरो थे सचिन पाजी जो है, वो मेरे हमेशा से हीरो रहे हैं, हमेशा से आइडियल रहे हैं मेरे। मैं उनकी बैटिंग का पूरी दुनिया दीवानी थी खैर उनकी। लेकिन ये था कि वो सीरीज़ वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी। जब 2000 इंजी भाई कप्तान थे और वहाँ से गंगोली कप्तान थे, दोनों सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रही थी। और ख़ास तौर पर मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला होगा। बज्जी को वो सीरीज़ याद होगी, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली थी। बज्जी याद है आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब आप लोग आए थे सारे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मज़ेदार समय था वो। मतलब दोनों देशों में मतलब पहली बार था, रास्ते खुले हैं और लोग आपस में मिल रहे हैं। और जितने लोग पंजाब से गए थे, मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट पे कहते गए हैं तो खाने के पैसे नहीं दिए हैं। और ये मतलब उनकी मेहमान नवाजी हुई वहाँ पे। और मैंने एक जगह गया, शॉल लिए, शॉल के मेरे से पैसे नहीं लिए। ऐसा ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जब पहली बार आए थे 98 में, तो मुझे याद है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गिफ्ट जो है वो मिले थे। तो प्यार पब्लिक में बहुत था। वो जो हमने सुना था कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैच में जो मर्जी हो, बट उसके मैच के बाद का जो प्रेम सत्कार प्यार वो बहुत बरकरार था, बहुत बढ़िया था वो माहौल। और मुझे तो लगता है देखो क्रिकेट जो थी ये दोनों देशों को जोड़ के रखा हुआ था। और अब क्रिकेट होती नहीं है, अब वो बात अलग है। पर उन दिनों वो हम उन में से लकी वंस हैं कि आपस में एक दूसरे के मुल्कों में टूर किए और वहाँ पाकिस्तान देखने का मौका मिला। और वहाँ से प्लेयर आके इंडिया में खेले, उनको मौका मिला हिंदुस्तान में खेलने का और लोगों से मिलने का। बहुत गजब समय था, बहुत मज़ेदार समय था। मैं तो उसके चलते ननकाना साहब दर्शन हो गए मेरे, पंजा साहब दर्शन हो गए। अगर क्रिकेट नहीं होती तो शायद मैं कभी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल। मैं बजी आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल आए, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपका होस्ट हूँगा, जहाँ आपने घूमना फिरना है मैं आपका होस्ट हूँ। एनी टाइम आप आ सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल जी, आप आए। और अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बाबर आजम को आप कैसे देखते हैं? लाला लेकर जाएंगे करतारपुर आपको जी, करतारपुर। चलिए, वेरी शुक्रिया शुक्रिया। बाबर आजम, ये फैक्टर, क्योंकि इतना बड़ा मैच है, देखिए जो भी है कप्तान है, इस वक्त सब कह रहे हैं कि जी ये आहिस्ता 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 नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। शायद जो विराट का रास्ता था, अब वक्त इनका भी आएगा। मैं बाबर आजम की बैटिंग आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि जैसे आप विराट की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी विराट को बड़ा प्यार मिलता है, रोहित शर्मा को प्यार मिलता है। क्या बाबर की तनकीद ज्यादा नहीं होती पाकिस्तान में? वो रन बनाए तो भी तनकीद, ना रन बनाए तो भी तनकीद। आप खुद एज अ फॉर्मर कैप्टन कैसे देखते हैं? देखिए, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बैकबोन है इस वक्त। उसकी परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार अगर उसको किया जाता है, बल्कि मैं खुद अपनी बात करूंगा, अगर एक मैच के अंदर वो 75-80 पे खेल रहा है तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि यार ये 100
कर सकता था, तो इसको 100 करना चाहिए था। ऐसे मौके कम मिलते हैं, इसको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी, इसलिए कि मैं उसको रेट करता हूं, बड़ा हाई रेट करता हूं बाबर आजम को। तो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा बाबर की होती है। होता है कभी कभार वो ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल जाता है, तो जिसकी वजह से अब T20 ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर डॉट बॉल आपको कम खेलने चाहिए। हमारे ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो बॉल्स ज़्यादा खेलते, 3-4 जो बैट्समैन हैं, तो नीचे वालों पे भी प्रेशर आ जाता है। और लेकिन नीचे वाले जो बैट्समैन है 5-6 नंबर वाले, वो फिर अपना रोल अदा कर लेते हैं उन कम बॉल्स के ऊपर। तो थोड़ा सा ये है कि हमारे जो ऊपर के बैट्समैन है जैसे रिजवान हो गए, बाबर हो गए, इवन के फ़खर हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ये लंबा भी खेलें और स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें। स्ट्राइक रेट इनका अच्छा होना चाहिए। तो मैं बाबर का आई थिंक कि बहुत सारे इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी बाबर के फ़ैन हैं इस वक्त, और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो मैच विनर बने। मैच विनर एक अलग क्लास होती है, और मैच विनर के तौर पर एक और जो फैक्टर है वो ये कि बाबर इज नॉट, आई मीन वो कहते हैं ना, ही इज ऑन हिज वे टू नंबर 1 नहीं, वो अगर हम लिमिटेड ओवर्स में देखें तो दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। T20 में नंबर, दुनिया का वाहिद बैट्समैन है, इज द ओनली बैट्समैन जो कि सारे फॉर्मेट में टॉप 3 में आ जाता है। और मैच पे आने से पहले एक सवाल, आई मीन मैच पे स्पेसिफिकली आने से पहले विक्रांत और हरभजन, आपको ये सवाल मैं ये आपकी तरफ फेंकना चाह रहा हूं कि क्या इंडिया में भी ये रियलाइजेशन है, जैसे आपने भी कहा कि बाबर नंबर 1 बनने वाले हैं, बट इंडिया में क्या ये रियलाइजेशन हो गई है कि बाबर इज एक्चुअली प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट, वो जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है और हर फॉर्मेट में रन स्कोर कर रहा है। सो क्या अभी वहां पे कंपैरिजन विद कोहली हो गया है शुरू, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं अभी टाइम है? नहीं, देखिए, जब सचिन तेंदुलकर आए थे तो वो नंबर 1 आते बन नहीं गए थे ना 2-3 साल में, लेकिन उन्होंने एक झलक दे दी थी आपको। तो दुनिया देखती है बाबर को आज की बनेंगे। आप नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग मत देखिए, नंबर 1 हमेशा अगर आप देखेंगे तो आपको विराट कोहली के 70-100 याद होने चाहिए, स्टीवन स्मिथ के रन्स याद होने चाहिए, आज जो बाकी बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। बाबर रन बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। माई पॉइंट इज कि, और शायद पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, वो नंबर 1 कैसे होते हो? नंबर 1 होते तो आपकी पिडिग्री इतनी बड़ी हो जाए। वो आज फिनिश्ड आर्टिकल नहीं है, वो तो अभी चल रही है, सफर चल रहा है। अब हो सकता है विराट के 70 हैं, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, बट मुझे लगता है कि जब आप 10-12 साल खेल लेते हैं, आपको तब उस वक्त जाके जज करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है पाजी, जब और आई नो कि शाहरुख खान के आप भी फैन हैं, आपके बहुत ज़्यादा फैन हैं, तो मुझे याद है कि किंग खान जब ये बात आई थी, उनको तकरीबन 10-12 साल हुए थे शाहरुख खान को, तो किसी ने कहा यार ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं। तो तब किसी ने कहा था यार अमिताभ बच्चन 1973 से हैं, उनको तब 30-35 साल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा जब आपको 30-35 साल वो रुतबा आप मेंटेन करके रखेंगे ना, तो नंबर 1 तब होते हैं। तो बाबर बनेंगे, वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि अभी वो रास्ता उन्होंने सही पकड़ा है। आप नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, लेजेंड्स जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, उनका जो सफ़र है वो लंबा होता है, और ये बहुत होनहार खिलाड़ी है, ये हम जानते हैं, और इनके पास वो गेम है। मतलब आज अगर उनके आंकड़े दिखा रहे हैं कि वो नंबर 1 या 2 के बल्लेबाज हैं, बट उसको फिर लगातार मेंटेन करना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम वसीम अकरम की बात करते हैं, या इमरान खान की बात करते हैं, या फिर कपिल देव, या फिर सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं कि उनके आंकड़े उनको बड़ा बनाते हैं, और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने रूल किया है क्रिकेट के ऊपर। तो यही जो है ये बाकियों को उनसे, ये इनको बाकियों से अलग दिखाता है। तो बाबर, देयर इज नो डाउट, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट ये तो समय बताएगा कि क्या वो साइद अनवर से भी बड़े प्लेयर थे या इंजमाम उल हक से भी बड़े प्लेयर थे, ये समय बताएगा। बट येस, एट दिस स्टेज ही इज डूइंग वेरी वेल। और दूसरा, उनके सामने जो लड़का खेलता है रिजवान, उसकी हम बात नहीं करते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ट्रैक देखना चाहिए कि क्या वो सही ट्रैक पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन पे चल रहा है इस वक्त बाबर, इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है जब वो वर्ल्ड नंबर 1 होगा। वो असल चीज ये कि ट्रैक दे, हाँ बिल्कुल सही ट्रैक पे। चले जी, अब जरा आते हैं विक्रांत मैच के ऊपर। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसका भी फर्क पड़ा है कि रिजवान बहुत तगड़ी बैटिंग करता है, सामने वो ऐसी बैटिंग करता है कि वो प्रेशर रिलीज कर देता है उससे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। रिजवान ने पिछले 1 साल में लाला रन्स भी बहुत स्कोर किए हैं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के ओपनर्स की, देखिए इंडिया का अटैक जो है वो बुमराह के बगैर इंडिया का अटैक है यहाँ पे इस वक्त खेल रहा है। लेकिन इसके बावजूद आपको लगता है इस मैच में फेवरेट की हैसियत से कौन सी टीम स्टार्ट कर रही है?
देखिए इंडिया की टीम जिस तरह बज्जी कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके पास फास्ट बॉलिंग भी है। उनके पास इतने पेस वाले खान जो है एंड देन अविश खान हो गए, एंड देन कुमार हो गए, भुवनेश्वर कुमार खेल रहा है। अब वो खेल रहा है, वो काफी एक्सपीरियंस है और उसने लास्ट से वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है वो लड़का। एंड देन फिर स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा है। हमारे बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में है, दोनों टीम बैलेंस है। देखें दोनों टीम चाहे जितने भी अच्छा परफॉर्म, जितने भी पीछे जीत हो इनके, उसके बावजूद जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो जीरो से शुरू करते हैं, जीरो होते हैं दोनों। तो वो जो मैच की परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जिस पे पाकिस्तानी टीम डेफिनेटली बातों से लग रहा है कि वो इंडिया को थोड़ा सा मान रहे हैं ऊपर। अब मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है। पिछला रिजल्ट चाहे वो इंडिया के फेवर में नहीं गया, बट ऑन पेपर्स आई स्टिल फील कि इंडिया इज अ स्ट्रॉन्गर टीम, बट they'll have to go out there and show कि स्टार्ट कैसा करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसको फिर बिल्ड कैसे करते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नर्व्स को कौन सी टीम जो है वो बेटर कंट्रोल करती है, वो टीम निश्चित तौर पे बेटर क्रिकेट खेलेगी, बट ऑन पेपर्स आई फील इंडिया इज वे स्ट्रॉन्गर टीम। चलिए आदिल भाई, मैं वक्त आई थिंक खत्म हो रहा है और सुपर हिट मुकाबला है ये चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन ये भूलिए कि पहला और आखिरी मैच नहीं है इस एशिया कप में, और भी बहुत सारे मैचेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला, दूसरा एशिया कप जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी। हम रहेंगे दुबई में, आपकी आंख और कान बनकर। सारा एक्शन दुबई से होगा लाइव। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए।